हेलो दोस्तों, टुडे टॉपिक आज का अपना टॉपिक है सेफ्टी इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर जो डिफिनेशन होता है जो एवरी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। आज हम वो क्वेश्चन का हम डिफिनेशन जानेंगे कि वो क्या क्या क्वेश्चन है टॉप 10 में और उसका डिफिनेशन क्या होता है। ये एवरी इंटरव्यू में कहीं पे भी जाएंगे तो इंटरव्यूअर जो स्टार्टिंग में कुछ डिफिनेशन जो पूछता है ना, तो वो ये डिफिनेशन सब है। तो इसका आज हम आंसर जानेंगे और क्वेश्चन भी जानेंगे टॉप 10 में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपना है व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है, ये हॉट वर्क से रिलेटेड है। तो व्हाट इज वेल्डिंग, वेल्डिंग क्या होता है। व्हाट इज गैस कटिंग, गैस कटिंग जॉब क्या होता है। यहाँ पे इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे डिफिनेशन पूछेगा व्हाट इज गैस कटिंग, उसके बाद आपको बोलेगा गैस कटिंग का प्रिकॉशन क्या होता है। तो ये इसमें क्वेश्चन आया था। तो सबसे पहले आपको डिफिनेशन पे बात करना था। यहाँ हम सेकेंड देख रहे हैं व्हाट इज गैस कटिंग। थर्ड में हम देख रहे हैं व्हाट इज सैंड ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है। व्हाट इज पेंटिंग, पेंटिंग क्या होता है। ये सब जॉब है, जॉब है, क्या क्या जॉब होता है, जॉब का डिफिनेशन क्या है। फिर इसका हम हजार्स और प्रिकॉशन हम देखते हैं। तो सबसे पहले इस जॉब के बारे में जानेंगे कि ये कौन सा जॉब है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ थर्ड में हम देख रहे हैं व्हाट इज सैंड ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है। व्हाट इज पेंटिंग, पेंटिंग क्या होता है। व्हाट इज एलईएल, एलईएल क्या होता है। व्हाट इज यूईएल, यूईएल क्या होता है। व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग, मैनुअल हैंडलिंग किसे बोलते हैं। व्हाट इज हाउस कीपिंग, हाउस कीपिंग किसको बोलते हैं। व्हाट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या होता है। एंड व्हाट इज ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग जॉब किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये टॉप जो जॉब होता है, ये सब जॉब हम साइड पे करते हैं। तो इस जॉब को हम इंग्लिश में जानेंगे, इसका हम डिफिनेशन सबसे पहले जानेंगे। ये वीडियो को जब आप देखते हैं तो ये पूरा डिफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आपको पता भी चलेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि हम और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको देते रहें। यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं व्हाट इज वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मेटल आइदर बाय इलेक्ट्रिकल और बाय गैस इज कॉल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग क्या है ना, जब एक प्रोसेस होता है मेटल को जोड़ने का, वो हम कभी कभी उसको गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं। जैसे गैस से भी हम उसको कभी वेल्ड करते हैं और नहीं तो इलेक्ट्रिकल से भी हम करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल जो वेल्डिंग मशीन होता है तो उससे भी हम वेल्डिंग करते हैं। ये एक प्रोसेस है मेटल को जोड़ने का, जिससे हम गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग भी, उसको इलेक्ट्रिकल भी वेल्ड कर सकते हैं। तो उसी को हम वेल्डिंग बोलते हैं। सेकेंड में हम देख रहे हैं व्हाट इज गैस कटिंग। गैस कटिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कटिंग मेटल बाय यूजिंग ऑक्सीजन और कंबस्टेबल गैस। एक यह प्रोसेस होता है जो इससे मेटल को काटा जाता है, जो वेल्डिंग वगैरह होता है उससे भी काटा जाता है। या मेटल को दो भाग में किया जाता है, उसमें डिजाइन दिया जाता है कटिंग के द्वारा गैस से, जिसमें हम ऑक्सीजन और कोई भी एक जलने वाला कंबस्टेबल गैस मतलब जलने वाला गैस डालते हैं। ज्यादातर हम ऑक्सीजन और एसिटिलीन से कटिंग करते हैं, डिजोल्व एसिटिलीन डीए जो होता है उससे कटिंग करते हैं। और नहीं तो कहीं पे क्या होता है कि ऑक्सीजन और एलपीजी जो हम खाना बनाते हैं उस गैस से भी इसको कटिंग किया जाता है। थर्ड नंबर हम क्वेश्चन देख रहे हैं व्हाट इज सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रस्ट, डस्ट, डर्ट, स्केल एंड ओल्ड प्रिंट्स फ्रॉम द ओल्ड सरफेस यूजिंग कंप्रेस्ड एयर इज कॉल्ड सैंड ब्लास्टिंग। यह एक प्रोसेस है जिसके सहायता से हम रिमूव करते हैं रस्ट को, डस्ट को, डर्ट को, जो भी जंग वगैरह होता है या पुराना पेंट होता है उसको हम रिमूव करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा कंप्रेस्ड एयर से। इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस जो जंग लगा होता है या पुराना पेंट होता है, उखड़ा हुआ पेंट होता है या गंदा होता है पूरा, तो उसको हम रिमूव करते हैं कंप्रेस्ड एयर के सहायता से। उसका एक सैंड आता है, उसमें हम पैक करते हैं और होस के द्वारा उस पर हम अप्लाई करते हैं, जिससे ओल्ड सरफेस वहां से पूरी तरह से हट जाता है। पेंट होता है तो पेंट उड़ जाता है, अगर जंग लगा होता है तो जंग पूरा खत्म हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सैंड ब्लास्टिंग बोलते हैं। फोर्थ नंबर में हम देख रहे हैं व्हाट इज पेंटिंग। पेंटिंग क्या होता है। द प्रोसेस आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग इज कॉल्ड पेंटिंग। द प्रोसेस आफ्टर सैंड ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग करने के बाद जब हम उसका काम करते हैं, उस पर हम अप्लाई करते हैं पेंट को, उसी को हम पेंटिंग बोलते हैं। कोई भी मेटल्स का इंडस्ट्रियल में देखेंगे, सैंड ब्लास्टिंग करने के बाद वो उसका पेंट करने का प्रोसेस होता है, उसी को हम पेंटिंग बोलते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं व्हाट इज एलईएल। एलईएल क्या होता है? लोअर एक्सपोजर लिमिट। लोअर एक्सपोजर लिमिट में क्या होता है? द मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ वेपर, गैस और डस्ट। मिनिमम कंसंट्रेशन, सबसे कम जो उसका कंसंट्रेशन होता है ना, वेपर का हो, गैसेस का हो या मिक्स डस्ट का हो, इन एयर बिलो विच प्रोपेगेशन ऑफ फ्लेम डज नॉट ओकर। मिनिमम कंसंट्रेशन जो उसका जलने का जो ये होता है, एक लेवल होता है कि इतना मटेरियल रहेगा और इतना ज्यादा हम इसमें हीट देंगे तो ये जल जाएगा। जैसे H2S जो होता है, H2S क्या है कि वो जलने वाला भी है गैस, H2S। तो उसका एलईएल होता है 4 एंड यूईएल होता है 44। तो यहाँ पे एलईएल क्या है ना, इससे कम जो H2S आएगा ना, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा हो जाएगा और मटेरियल क्या हो जाएगा? कम होगा। 4 से कम इसका कंसंट्रेशन रहेगा एयर में तो इसमें आग नहीं लगेगी, ये एलईएल है। तो 4 से कम अगर जो H2S रहेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और H2S का मात्रा कम हो जाएगा तो उसमें आग लगना पॉसिबल नहीं है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एलईएल। और यूईएल क्या है? व्हाट इज यूईएल? द मैक्सिमम प्रोपेगेशन, सबसे ज्यादा जो उसका जलने का जो लेवल होता है, जैसे 44, तो 44 से ज्यादा मैक्सिमम प्रोपेगेशन ऑफ वेपर, गैसेज एंड डस्ट इन एयर एबव विच प्रपोजल द फ्लेम डज नॉट occur ऑन कांटेक्ट विद द सोर्स ऑफ इग्निशन। यहाँ बोल रहा है आग नहीं लगेगा जब उसके इग्निशन सोर्स के, जब भी उसमें हीट भी होगा तो आग नहीं लगेगा, क्योंकि 44 से ज्यादा अगर जे उस इन्वायरमेंट में वहां पे उसके लेवल का अगर जे ऑक्सीजन कम हो जा रहा है और मटेरियल अगर 44 से ज्यादा हो जा रहा है H2S, तो फिर वहां पे आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये यूईएल अपर एक्सपोजर लिमिट जो होता है ना उससे ज्यादा हो गया इसके वजह से। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यूईएल बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं व्हाट इज मैनुअल हैंडलिंग। मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड स्टेकिंग मटेरियल्स बाय मैन इज कॉल्ड मैनुअल हैंडलिंग। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग के प्रोसेस को, एक प्रोसेस होता है लिफ्टिंग करने का, कैरिंग करने का, स्टेकिंग करने का, मटेरियल को एक के ऊपर एक रखने का। जब स्टेक करते हैं या कैरिंग करते हैं, उसको उठाते हैं, तो वो मटेरियल मैन के द्वारा, किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा जब हम उठाते हैं, उसको हैंडलिंग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? मैनुअल हैंडलिंग बोलते हैं। व्हाट इज हाउस कीपिंग? हाउस कीपिंग क्या होता है? हाउस कीपिंग मीन्स नॉट ओनली क्लीननेस। हाउस कीपिंग का मतलब सिर्फ क्लीन करना या झाड़ू लगाना नहीं होता, ऑल्सो ऑर्डरली अरेंज ऑफ ऑपरेशन, टूल्स, इक्विपमेंट, स्टोरेज फैसिलिटी एंड सप्लायर्स। हाउस कीपिंग का मीन्स सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं होता है, उसको क्या है? ऑर्डर में रखना भी हाउस कीपिंग कहलाता है। अरेंजमेंट करना, अच्छे से उसको अरेंज करना, वो भी हाउस कीपिंग कहलाता है। टूल्स जो भी होता है, इक्विपमेंट होता है, स्टोरेज जो होता है, सबको बढ़िया तरीके से रखना, स्टोर करके उसका लेबल लगा के रखना। कोई भी मटेरियल है उसके ऊपर नाम लिखना, एक बड़ा वाला मटेरियल, बड़ा जो बॉक्स है उसको नीचे रखना, उसके ऊपर एक छोटा वाला स्टेकिंग करना, ये ऑर्डर हो गया। तो इसको भी हम हाउस कीपिंग बोलते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं व्हाट इज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसे बोलते हैं? It is an equipment used to protect the person from hazards such dust, dirt, fumes and spark etc. यह इक्विपमेंट होता है जो प्रोजेक्ट में पर्सन के द्वारा यूज किया जाता है, जो सच टाइप्स ऑफ डस्ट, मतलब खतरे से, सच टाइप ऑफ हजार्ड्स, इस तरह के खतरे से, जैसे डस्ट से बचने के लिए हम मास्क यूज करते हैं, फ्यूम्स से बचने के लिए, स्पार्क से बचने के लिए हम लेदर्स का एप्रॉन्स यूज करते हैं, वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो हम फेसियल यूज करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं तो फेसियल और गोगल्स का यूज करते हैं। तो ये पीपी जो होता है, तो सच टाइप्स ऑफ हजार्ड से बचने के लिए हम एक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज द बैरियर बिटवीन हजार्ड्स एंड पर्सन। यह एक बीच में बैरियर देता है, एम्प्लॉय के बीच में, एक हजार्ड्स के बीच में, दोनों के बीच में बैरियर देता है। जैसे हम गोगल्स पहन लिए और कोई काम कर रहे थे, यहाँ पे बीच में बैरियर हो गया कि कोई भी स्पार्क्स या कोई भी स्पेक्ट्रल्स उड़ के पड़ेगा तो यहाँ पे बीच में बैरियर है, आंख वहां पे इंजर्ड नहीं होगा। तो इसके लिए हम गोगल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। व्हाट इज ग्राइंडिंग? ग्राइंडिंग क्या होता है? ग्राइंडर इज अ पोर्टेबल मशीन विथ अ व्हील गार्ड इन पोजिशन टू रिड्यूस द डेंजर। ग्राइंडर एक पोर्टेबल मशीन है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह एकदम आसानी से ले जा सकते हैं, जिसमें एक व्हील गार्ड भी लगा होता है
जिसका हम इस्तेमाल किसी भी डेंजर चीज को, जैसे कोई भी हम वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो वहां पर ऊपर नीचे वो मेटल हो जाता है, उसमें कोई एज बन जाता है, या कोई भी चीज को हम कटिंग करते हैं तो उसमें एक धार बन जाता है, शार्प एज बन जाता है, तो उसको खत्म करने के लिए हम ग्राइंडिंग का यूज करते हैं, उसी को हम ग्राइंडिंग जॉब बोलते हैं। यहाँ पे ये कुछ टॉप 10 जो क्वेश्चन था सेफ्टी के इंटरव्यू के लिए। ये जो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि हम और भी ऐसा ही बढ़िया बढ़िया वीडियो हम आपके लिए बना सके। थैंक यू।